कि जो भारत रत्न से सम्मानित करने का जिक्र वो बार बार अपनी बैठक में करते हैं, जिसमें रामविलास पासवान का जिक्र करना आप एक तरह से ये कहेंगे कि उचित हो सकता है, क्योंकि वो उनके पिता ही नहीं बल्कि पार्टी के संस्थापक भी वही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कांशीराम का भी जिक्र करते हैं कि उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो पासी, पासवान और दलितों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या इस राह में अब उत्तर प्रदेश के दलितों को जोड़ने की कोशिश की जाए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो जहां जनधन को दिखाई पड़ता है उसी तरह की बात वो करते हुए नजर आते हैं कि दलित वोट बैंक पे अगर उनकी निगाह है, इसीलिए रामविलास यानी अपने पिता का जिक्र करते हैं। फिर कांशीराम जो दलितों के अंदर एक इमोशन के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी बात करते हुए नजर आते हैं कि इन दोनों को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कांशीराम को लेकर जो दलित समुदाय के लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनके प्रति सम्मान इज्जत करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की बात चिराग पासवान ने रखी है, हो सकता है दलितों के अंदर अपनी पहुंच बनाने का प्रयास वो कर रहे हो और उनके आने से दलित वोट बैंक अगर उनकी तरफ खिसकता हुआ नजर आता है तो यहाँ मायावती और चंद्रशेखर आजाद के लिए आने वाला चुनाव मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 20-22% का आंकड़ा दलित वोट बैंक का सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अगर 4-5% वोट भी अगर चिराग पासवान की तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद को बड़ी हानि हो सकती है। इसीलिए उनको पता है कि जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कांशीराम का कद भी बहुत मजबूत है, उत्तर प्रदेश में बड़े कद के नेता माने जाते हैं। दलित समुदाय के जो काम उन्होंने किया है और जिस तरह का उनका मान सम्मान है, तो यहाँ पर उनका जिक्र करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा सर, चंद्रशेखर की बात करें, मायावती की बात करें, यही लेगेसी उनकी भी नजर आती है। तो क्या अगर चिराग पासवान ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इसके पलटवार में वो कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे? एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कांशीराम एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं और जिस तरह से बीएसपी को उन्होंने मजबूत किया, मायावती को उन्होंने मजबूत किया, और इसके बाद में आप देखेंगे उन्हीं दलितों के वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति करते हुए नजर आते हैं, सांसद बन जाते हैं। तो ऐसे में जो 20-22% का वोट बैंक है, क्योंकि उसमें मायावती के पास भी आप देखेंगे 10 से 8-9-10 के परसेंट के आसपास बचा है, बाकी कुछ परसेंट जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में भी दिखाई पड़ता है, बाकी कांग्रेस और तमाम दलों के पास में। अब इनको इकट्ठा करके अगर जो चिराग पासवान है अगर अपने करीब लेकर आ पाए, क्योंकि अभी से वो ये बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जो उचित सम्मान कांशीराम जी को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। ऐसे में वो बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए और बड़ी स्पष्ट राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर भी कोई धर्म जाति की बात नहीं करते, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर वो ये बात कहते हैं कि देखिए दोनों जो नेता रहे हैं वो दलित समुदाय के बड़े नेताओं में रहे हैं। उनके पिता, अपने पिता की बात करते हैं रामविलास पासवान की, वहीं कांशीराम की बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में कांशीराम का नाम लेकर जिस तरह की बात उन्होंने कही है, हो सकता है कि कुछ परसेंट दलित जो वोट है वो उनकी तरफ जाता हुआ